In this lecture, we will discuss about green hydrogen in India. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. What is issue? To achieve India's net zero emissions target by 2070 and to decarbonize its industrial sectors, green hydrogen offer a crucial pathway. 2070 तक इंडिया को नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक क्रूशियल पाथवे ऑफर करता है. India has set a target of producing 5 million metric ton of green hydrogen annually by 2030. इंडिया ने 2030 तक एनुअली 5 मिलियन मेट्रिक टन इट मीन्स 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है. अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट could establish India's early leadership in this emerging sector. इस टारगेट को अगर इंडिया अचीव कर लेता है इट मीन्स एनुअली अगर 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया अगर प्रोड्यूस करता है देन इंडिया ग्लोबल लीडरशिप अचीव कर सकता है. व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस like solar, wind, and hydropower. It does not release greenhouse gas emissions during production, making it an environmental friendly fuel. ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करके वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इन सभी सोर्सेस का यूज करके वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते हैं. यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है. ग्रीन हाइड्रोजन इज अ टेस्टलेस, कलरलेस, odorless, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस. ग्रीन हाइड्रोजन टेस्टलेस होता है, कलरलेस, odorless, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस होता है. इट इज द सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. ग्रीन हाइड्रोजन सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में. In green hydrogen, the term green refer to the method of production which involve the use of renewable energy sources like wind, solar, and hydel power for electrolysis. ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन टर्म इस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले मेथड के लिए यूज किया गया है जिसके अंडर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस लाइक विंड, सोलर और हाइडल पावर का यूज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किया जाता है. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होता है. हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन से किस तरह डिफरेंट है? ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन. ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स से प्रोड्यूस किया जाता है सच एज कोल एंड नेचुरल गैस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और इसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं. ब्लू हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बट विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज. ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से ही प्रोडक्शन किया जाता है बट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के साथ इसको प्रोड्यूस किया जाता है. ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन में डिफरेंस यही है कि ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है जबकि ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता. कार्बन को कैप्चर किया जाता है एंड उसको स्टोर किया जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म है बिकॉज ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करता है. Green hydrogen in India. India has set its target to becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070. इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2047 तक वो एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री होगा. 2070 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेगा. टू अचीव दिस टारगेट नेट यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन एज अ रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक स्फीयर्स इज एसेंशियल टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन.
2047 एंड 2070 तक इन टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन को एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर और इकोनॉमिक स्फीयर्स में यूज करना होगा। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा हुआ कि एनुअली 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। करंटली इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट ओनली 10% ऑफ इट्स स्टेटेड गोल। करंट में इंडिया अपने स्टेटेड गोल का ओनली 10% तक ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एडवांटेजेस। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। Green hydrogen can be stored for long period, which make it suitable for grid stability by providing energy when renewable sources are intermittent. ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर किया जा सकता है, जो कि ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एनर्जी एप्लीकेशन सच एज इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन को वेरियस एनर्जी एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंटीग्रेट करने में, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 3, मॉनिटरी बेनिफिट्स। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है इन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। Number 4, reduced emissions. Unlike grey hydrogen, which is produced from methane, green hydrogen produced does not release greenhouse gases and it's a byproduct of oxygen environment friendly water vapor. ग्रे हाइड्रोजन के प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है बिकॉज मीथेन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं होते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वाटर वेपर है। Number 5, global dominance. Several countries are doing experiment of blending green hydrogen with natural gas for power generation, industrial application, and residential use. Issues and challenges before green hydrogen. Green hydrogen के before क्या क्या issues हैं, क्या क्या challenges हैं? Number 1, high cost of production. The production of green hydrogen through electrolysis by using renewable energy sources is more expensive, making hydrogen production costlier. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना वेरी एक्सपेंसिव है, जो कि इसके प्रोडक्शन को कॉस्टलियर बनाता है। नंबर 2, हाई एनर्जी कंजप्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी देन अदर फ्यूल। इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। नंबर 3, सेफ्टी कंसर्न। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल, नीड एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन्स एंड लीकेज। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल गैस है और इसके लिए एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स की नीड होगी सो दैट एक्सप्लोजन एंड लीकेज को प्रिवेंट किया जा सके। द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड प्रोटोकॉल इज क्रूशियल टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। नंबर 4, नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इट रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। नंबर 6, एनर्जी स्टोरेज। द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू इनेबल द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को इनेबल बनाने के लिए एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस इंडिया को इस्टेब्लिश करने होंगे। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक बैटरीज एंड हाइड्रोजन स्टोरेज कैन स्टोर एक्सेस एनर्जी एंड प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। नंबर 7, डिपेंडेंसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Green hydrogen production is dependent on renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. Green hydrogen का production renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower पर ही depend है. These sources are intermittent and their output can fluctuate over time. Number 8, public acceptance. The public acceptance of green hydrogen is necessary to its adoption. The public must be educated about important benefit of green hydrogen and its role in mitigating climate change. व्हाट आर इंडिया इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेक किए गए हैं? इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज टू प्रमोट द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव्स, वेरियस पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। नंबर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन was announced in the Union Budget 2021-22, which aims to make India a global hub for green hydrogen। 2021-22 में यूनियन बजट के अंदर नेशनल
हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ग्लोबल हब बनाने के लिए मेन एम रखता है। दिस मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो मिशन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए डिमांड क्रिएशन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Number of green hydrogen consumption obligations. The Ministry of New and Renewable Energy has introduced green hydrogen consumption obligations for petroleum refining and fertilizer industry. It is just like the renewable purchase obligations for electricity distribution companies. These obligations will require these industries to consume a certain percentage of green hydrogen in their overall hydrogen consumption. Number three, green hydrogen hubs. The MNRA has identified regions that can facilitate large-scale production of green hydrogen and develop them as a green hydrogen hub. MNRA ने इंडिया के अंदर कुछ रीजन्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। Green hydrogen applications. Number of wide range of application. Green hydrogen has a wide range of application in various sectors, making it a versatile and valuable resource in the transition toward a carbon neutral and sustainable future. Number two, transportation. Green hydrogen can fuel cell electric vehicles, which can offer long driving range and faster refueling times compared to battery electric vehicles. It can also power ships, trains, and aeroplanes, which is a cleaner alternative to traditional fossil fuels. Number three, energy storage and grid integration. Green hydrogen can also store excess renewable energy from intermittent sources like solar and wind. It can be converted back into the electricity when needed, which help to balance the energy grid and ensure energy security. Number four, industrial applications. In the steel industry, green hydrogen can replace coal-based process, help in reducing emissions. It can also replace fossil fuels used in a production of ammonia. Number five, residential and commercial applications. Green hydrogen can generate electricity for building through fuel cells and can be used for cooking and heating, which lead to replacing natural gas and other fossil fuels. Green hydrogen बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है एंड फ्यूल सेल्स में इसको कलेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद इसको कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर सिक्स, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग. ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ नेचुरल गैस कंजप्शन. ग्रीन हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड किया जा सकता है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। नंबर सेवन, हाइड्रोजन ट्रेड. Countries with sufficient renewable energy sources can produce green hydrogen for export. They can create a new economic opportunity and strengthen global energy security. कंट्रीज जहाँ पर सफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वो कंट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट पर्पज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज PYQ related to this article.